If there's a movie being made on Arvind Kejriwal, are you up for playing him again? I would love to do it. मतलब I would be grateful अगर मुझे वो करने को मिले. To say this in his style so that it goes out to all the directors and producers. You have to make some noise. अर्नब जी, हम कौन हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि एक बायोपिक बने, हमारे ऊपर एक बायोपिक बने और उसमें जितेंद्र कुमार जो एक्टर हैं उनको लिया जाए. वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं मेरी. तो आई थिंक अगर कोई भी लिख रहा हो केजरीवाल सर पे बायोपिक, सो प्लीज कीप मी इन माइंड. एंड अच्छा, बहुत अच्छा नाइस ट्रैप होता था. सो दे यूज्ड टू कॉल मी कि अरे आ जाओ बीकानेर घूमने, आ जाओ कभी, अब तो फ्री भी है तू, एक महीना तो टाइप्स आ जा बीकानेर. तुझे बीकानेर घुमाते हैं या तुझे जयपुर घुमाते हैं. तो अलग अलग जगह पे रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ पे वो मुझे घुमाने के बहाने बुलाते थे कि मिल के चले जा. और फिर वही मतलब मेरी पसंद वाली चीजें बनती थी, खाना वाना बनता था कि अरे इतने दिनों बाद मिल रहा है ये सब. और वो सब जब बन जाता था, जब खा लेते थे, उसके बाद स्टार्ट होती थी चीजें कि अच्छा ये क्यों कर रहा है, ये कौन किसको जानता है, ये सब में कुछ फायदा नहीं है. तो For a girl for 8 hours in the rain. ये सब बातें यहाँ करने की. मतलब आप हाँ, मतलब ऐसी स्टूपिड चीजें तुम करते हो क्योंकि तुम्हें ये सारी चीजें समझ नहीं होती. सारी चीजों की समझ नहीं आती है कि किस तरीके से बात की जाए और किस तरीके से मतलब हाँ, एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन किया जाए. वो तुम्हें समझ में नहीं आता है तो तुम ऐसी स्टूपिड हरकतें कर देते हो. एंड या मतलब मैं उन हरकतों का पार्ट रहा हूँ. और ये तो सिर्फ एक हरकत है, मैंने बहुत सारी ऐसी. Yes, now the hero is here. Hero has been here for the last 10 years. But how's life like? It's going good. अभी तो काफी सारे जो मैं करने आया था, जिस तरह के कैरेक्टर्स में करने आया था, उससे भी बेटर कैरेक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं, बेटर स्टोरीज मेरे पास आ रही हैं. जिस तरह की चीजें सोची थी आज से 10 साल पहले, वो फाइनली हो रहा है. सो आई थिंक इट्स गोइंग गुड फॉर मी. And the most important part right now is that your song Shabash was played at Commonwealth Games. Your movies have been getting just the right appreciation from fans, whether it's Panchayat season 2 or whether it's rest of the projects. Most importantly, Panchayat 2, I think you've just been getting a lot of takers and a lot of appreciation from fans. So what's the current mind space? What mind space are you in right now? अभी तो I think 2 बैक टू बैक मेरे प्रोजेक्ट्स हुए हैं, पंचायत एंड जादूगर. सो जो भी रिस्पांस आया है वो उसमें आई एम सिंकिंग इन कि बहुत प्यारा रिस्पांस है लोगों का. एंड फिलहाल मैं बहुत जल्दी, जैसे ही मानसून थोड़ा सा रुकेगा, देन आई विल गो बैक टू वर्क. एंड बहुत सारी फिल्म्स एंड बहुत सारी सीरीज हैं जो मुझे अभी करनी है. एंड आई थिंक वो होपफुली लोगों को मजा आएगा. जल्दी देखने को मिलेंगी वो सारी चीजें. एंड या सो आई एम इन अ रेडी मोड या बहुत सारा काम करना है. Yes, you've made us laugh, Jitu. You've made us frown, think, and smile with your projects. And thanks to the ragging, that it happened at your college years ago, with which the acting potential came to the fore. जब कोटा में था तो मैं बहुत टीचर्स की नकल किया करता था कि टीचर्स कैसे करते हैं. तो मतलब वो 15 मिनट का ब्रेक होता था, तो वहां पे वो चीज स्टार्ट हुई. एंड फिर वो धीरे धीरे आ गया कि हाँ, आई यूज्ड टू स्टार्ट मिमिकिंग एक्टर्स. सो वो मैंने किसी कॉलेज की ग्रुप में जो नए नए दोस्त बने थे, हम फर्स्ट ईयर जाते हैं, पहला हफ्ता वहां पे मैंने कुछ उनके सामने कुछ कर दिया, तो वो लोग बहुत एक्साइटेड हो गए कि अरे हाँ ये सही है. तो फिर वहां पे बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, तो वो सारी चीजें मैं चला जाता था वहां पे. मुझे दोस्त लेके चले जाते थे, वो धक्का मारते थे कि जा भाई ऑडिशन कर और वो सब चीजें कर. तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई एक्टिंग की. और जो एक्सपीरियंसेस थे इन कॉलेज वो बहुत अमेजिंग थे. जो भी थिएटर मैंने किया, जो भी प्लेज मैंने किए, जो भी अलग अलग कैरेक्टर्स मैंने किए, तो वो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसने काफी सिखाया अबाउट एक्टिंग, अबाउट लिटरेचर. तो वो जो ज्ञान है आई थिंक वो ही मैं अभी तक एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. और उतना ही है, मतलब वहाँ पे ज्यादा सीखा है. और अब तो विद टाइम बहुत अलग अलग चीजें सीखने को मिल रही. पर आई थिंक जो कोर लर्निंग है वो वहीं पे जो वो प्लेस करते थे वहीं की. Right. And who were these actors that you would mimic? थोड़ा
But that we get to see. जनरली मतलब आई थिंक मतलब जो भी मतलब शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और आमिर खान, सो नाना You have to पाटेकर, give so us a sneak peek into that. और थोड़ा-थोड़ा हमको पता है, but why not for all your followers here on CNN News 18? नहीं वो अभी नहीं हो पाएगा, वो बहुत पहले मैं करता था, अभी वो सारी चीजें मैं भूल गया। भूल गए, अच्छा भूल गए. It's good to unlearn, right? To learn करेक्ट new करेक्ट, things. हाँ learn is the word, Yes. करेक्ट, मैं लर्न कर गया वो सारी चीजें, नहीं नहीं ऐसी नहीं है वो, आई थिंक That to Shahrukh or Amir, during your meetings, have you ever sort of had that sort of conversation where you could actually exhibit a little bit of yes yes I did with शाहरुख सर, मैं उनको मिला था and we were doing a live interview with him, and वहाँ पे I मतलब I spoke his dialogue of Raees, अब जो भी उनकी लाइन थी, मियाँ भाई की डेयरिंग वाला जो लाइन था, वो मैंने उनके साथ मिमिक किया था उनके सामने, सो ये हुआ है, और मैंने बहुत गंदा मिमिक किया था वहाँ पे, मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था उनके सामने कि What did he कि say? What कि did he उनको बुरा say? ना लगे, उन्होंने तो बहुत प्यार से रिएक्ट किया, उन्होंने बोला इट्स वेरी नाइस, कीप इट अप, तो वैसे उन्होंने किया, सो वो तो काफी नाइस थे, बट मैं काफी डर रहा था कि पता नहीं उनको बुरा ना लग जाए कि मैं उनकी मिमिक्री कर रहा हूँ। Right. Okay. Jitu, आपने you said in one of your interviews that there was a phase when relatives would give you pep talk, and this was when you had decided to quit your job from an Japanese MNC, and now you're at a position where people love you for your acting potential. They want to know what's the next big project that you'll be involved in. So, have their perceptions now changed? Are those relatives and friends who are willing to give you pep talk, who are making you understand just how important it is to have a stable job, change their mind, happy with your progress? या वो अभी भी बोल रहे हैं कि देख एक और बैकअप प्लान रख ले, पता नहीं होता एक्टिंग में क्या हो जाए. आई थिंक मुझे लगता है कि इट टेक्स टाइम, मतलब जब तक उनको मतलब बेसिकली वो बहुत जो पेप टॉक्स थे बहुत उससे आ रही है, दे केयर फॉर मी, सो आई थिंक वो वहां से आता है, एंड उनको वही लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ मतलब करियर के साथ कुछ चीजें खराब ना हो जाए, तो वो पहले हम लोगों में फियर ज्यादा आता है, जब भी हम कुछ इस तरह के चेंजेस कर रहे होते हैं अपने करियर के लिए, इस तरह का बिजार चेंजेस सोच रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स जिस फैमिली से तुम आते हो, जिस मिडिल क्लास सेटअप से तुम आते हो, वहां पे ये सारी चीजों को थोड़ा डर के लिया जाता है कि अरे कहाँ जा रहे हो, And कौन yours है, is a family of civil engineers. yes all of them are civil engineer, so they were really excited कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा और फिर हम साथ में आगे जाके कुछ बिजनेस करेंगे, उस पे रिस्क नहीं है, बट एक्टिंग पे रिस्क लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट था उनके लिए, सो वो चीजें हुई, बट आई थिंक विद टाइम जैसे जैसे थैंकफुली जिस तरह का मैं काम करना चाह रहा था वो बहुत जल्दी होने लगा, एंड आई वाज ऑन अ टीवी शो एज प्रोटैगनिस्ट, मतलब इन अ ईयर लाइक 2013-14 में ही वो शो आ गया था, टीवी शो, एंड दे वर वाचिंग मी ऑन टीवी एक साल बाद ही, सो मतलब इट गिव्स देम आल्सो कि हाँ चीजें हो रही हैं, काम हो रहा है, आई एम एबल टू डू इट, सो काम ही है जो उनको बहुत रिलैक्स करता है, और आई एम रियली थैंकफुल कि मैं वो काम कर पाया। और वो बोलते क्या थे? What were these pep talks like? मतलब कैसे शुरू होती थी, कैसे बोला जाता था? Who would मतलब मामा जी, चाचा जी? It's usually not your parents, because they know कि भाई इसका तो firm mind है. But who would these relatives be and what would they say? तो ये बहुत अच्छा नाइस ट्रैप होता था, सो दे यूज्ड टू कॉल मी कि अरे आ जाओ बीकानेर घूमने, आ जाओ कभी, अब तो फ्री भी है तू, एक महीना तो टाइप्स आ जा बीकानेर, तुझे बीकानेर घुमाते हैं या तुझे जयपुर घुमाते हैं, तो अलग अलग जगह पे रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ पे वो मुझे घुमाने के बहाने बुलाते थे कि मिल के चले जा, और फिर वही मतलब मेरी पसंद वाली चीजें बनती थी, खाना वाना बनता था कि अरे इतने दिनों बाद मिल रहा है ये सब, और वो सब जब बन जाता था, जब खा लेते थे, उसके बाद स्टार्ट होती थी चीजें कि अच्छा ये क्यों कर रहा है, ये कौन किसको जानता है, ये सब में कुछ फायदा नहीं है, तो उस तरह की बातें होती थी, पर मतलब जब पूरा कॉन्वर्सेशन खत्म होता था, सो दे वर लाइक रियली, मतलब उन्होंने मुझ पे छोड़ दिया था कि ठीक है, मतलब तू किसी एक थॉट प्रोसेस से आ रहा है तो कर ले, करके देख ले, बट बी केयरफुल, और हमें तो बस चिंता है, तो इस सारे नोट्स पे चीजें एंड होती थी, सारा कॉन्वर्सेशन कि ठीक है तू कर ले, आई थिंक तू अच्छा समझता है और तू कर ले। So from a phase where there was a lot of fear because you did not know anybody in the industry,
to reaching a point where you're only expected to do incredible work. What's the pressure like right now on Jiten? नो प्रेशर, मतलब आई एम हियर टू डू एवरी काइंड ऑफ स्टोरी। मुझे नहीं पता होता कि क्या ऑडियंस को पसंद आने वाला है, क्या ऑडियंस नहीं पसंद करने वाली है। सो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज है एज फिल्म मेकर। तो तुम्हें देखना पड़ता है कि तुम कितना एक्साइटेड हो अभी एक्टिंग करने के लिए। सो अगर तुम बेमन से एक्टिंग करने जा रहे हो, मन नहीं है, फिर तो चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज हो, इट विल नॉट गिव यू दैट फुलफिलिंग थिंग, चाहे वो कितना भी अच्छे से अप्रिशिएट हो रही हो। बट तुमने वो बेमन से क्या काम किया है, तुम उस टाइम पे मोमेंट में नहीं थे, तुमने वो चीज प्रोसेस एंजॉय नहीं किया है, देन इट मतलब कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का। अगर कोई चीज तुमने बहुत दिल से की है, बहुत शिद्दत से की है, सो उसमें तुम्हें मजा आएगा। चाहे वो रिस्पॉन्स खराब हो रहा है तो तुम दिल पे भी लोगे ना वो रिस्पॉन्स, अरे यार हमने तो बहुत सोच के बनाया था, ये कैसे खराब हो रहा है। सो यू विल ऑल्सो रिएक्ट टू दैट विद ऑडियंस। तो वो आई थिंक वो सिंक में होना जरूरी है कि ऑडियंस ने कुछ बोला, फिर तुमने कुछ रिएक्ट किया, तुमने कुछ रिस्पॉन्ड किया, तो वो होना जरूरी है, रादर देन कि बेमन से एक्टिंग कर ली और वो पसंद आ गई, या बेमन से एक्टिंग कर ली वो लोगों को नहीं पसंद आई। सो उसमें कुछ मजा नहीं है। सो आई थिंक वो एक्साइटमेंट होना जरूरी है एक्टिंग के लिए, स्टोरी के लिए। बाकी आगे का रिजल्ट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम वेब शोज बनाएंगे और वेब शोज की इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी, हमने कभी नहीं सोचा था। वी वर हियर टू मेक फिल्म्स, क्योंकि वही अब तक पता था, जब तक कॉलेज से निकले नहीं थे, फिल्म्स वर द ओनली मीडियम कि इसी के थ्रू ही तुम अपनी एक्टिंग कर सकते हो, या राइटिंग कर सकते हो, या डायरेक्ट कर सकते हो, यही एक मीडियम है। वी डिडंट नो कि YouTube पे हम वीडियोस भी डायरेक्ट कर सकते हैं, वीडियोस में भी एक्टिंग कर सकते हैं, और वो वीडियोस आगे जाके इवॉल्व होके वो वेब शो में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हम लोग एक टाइम पे फिल्म्स भी कर रहे होंगे, थिएटर फिल्म भी कर रहे होंगे। सो ये कभी सोचा नहीं था। सो द होल जर्नी taught us कि इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल फील्ड, एंड मजा ही उस बात का है। जैसे तुम बहुत सारी चीजें प्लान कर लोगे ना कि अरे मुझे तो ऐसे करना है और इसी प्लान पे चलना है और वही प्लान एग्जीक्यूट करके छोड़ना है, देन देयर इज नो फन। इट्स फन ओनली जब चीजें अनप्रेडिक्टेबल हो, बहुत सारी भसड़ हो, जो चीजें प्लान कर रही हैं वो प्लान फेल हो रहे हो तुम्हारे बार बार, और यू आर कमिंग अप विद न्यू सॉल्यूशंस, न्यू प्लान्स। तो वो चीजें ज्यादा एक्साइटिंग है और मजा हो सकता है। जब सारी चीजें प्लान जैसा तुमने सोचा है वैसे होने लग जाएंगी, इट विल बी अ वेरी बोरिंग प्रोसेस एंड यू विल स्टॉप एंजॉयिंग इट। सो सिर्फ इतना ही देखते हैं कि क्या नया है, क्या स्टोरी है, कितना मैं एक्साइटेड हूँ, कितना मैं कन्विंस्ड हूँ चीजों को लेके, कितना मुझे मजा आएगा इस टीम के साथ काम करने में। वही सारी चीजें तुम देखते हो, उसके अलावा तुम ज्यादा चीजें नहीं सोच सकते। सो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं। So you just talked about success on YouTube, and we really cannot miss this question that mimicking Arvind Kejriwal must have been a game changer for you, because उसकी वजह से ही फिर permanent roommates बना था. True? करेक्ट। आई थिंक हर साल हमारा एक वीडियो वायरल होता था, और उस वीडियो के वायरल होने से हमें कुछ ना कुछ फायदा होता था कि हमारे पास कोई एक नई चीज आती थी जो ब्रांडेड होती थी, जिससे हमें पैसे भी मिलते थे और जिसपे हम ज्यादा मेहनत करके काम भी कर सकते थे। सो वो हर साल ही कोई ना कोई चीज होती थी। एंड आई थिंक 2014 जो हमारा 14 पीक टाइम था, उस टाइम पे हमने वो स्पूफ वीडियो वो बनाया था, और वो बहुत बड़ा वायरल हुआ था। उसके कारण बहुत सारे ब्रांड्स ने अप्रोच करना स्टार्ट किया हमें कि कुछ एक शो बनाओ, और शो प्लान करते हैं, सीरीज प्लान करते हैं वीडियोस की। एंड वहां से वो बहुत बेसिक सा छोटा सा थॉट था कि परमानेंट रूममेट बनेगा, एंड वो हमारे लिए काफी एक्साइटिंग चीज थी कि अच्छा अब सीरीज बनेंगी। और उसके बाद पिक्चर्स हुआ, पिक्चर्स को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सो आई थिंक वही परमानेंट रूममेट्स बना, वो अच्छे से लोगों ने ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया, इस वजह से पिक्चर्स बना तो और चीजें हुई। सो आई थिंक बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही थी, जो हम छोटे वीडियोस बना रहे थे वो कितना शिद्दत से हम लोग बना के, और वो कितना अच्छे से ऑडियंस रिसीव कर रही। सो आई थिंक दैट वीडियो वाज वन ऑफ द Yes, you spoke in that video, तारे चाहिए स्काई में, अदरक चाहिए चाय में. As Arvind Kejriwal, something that we really can't expect him to say. How did he react? I'm sure he must have had fun watching that video. नाराज तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना प्यारा कैरेक्टर है, उसके साथ तुम जो करोगे इतना अच्छा लगता है, चाहे तुम, और मतलब मुझे लगता है कि वो उस कैरेक्टर को इतना प्यार मिला है हर किसी से, मतलब जो उसके बाद भी उसके बहुत सारे एपिसोड्स बने हैं, एंड वो जो क्रिएट करते हैं एपिसोड्स,
उनको उतना प्यार है ना उस कैरेक्टर से कि वो बहुत एंजॉय करते हैं ऐसी चीज। सो ये लाइन वहीं से आई है कि हाँ तारे चाहिए स्काई में, अदरक चाहिए चाय में। So it's very very sweet, cute and funny line and also very mad line, very bizarre line for this character कि एक कैरेक्टर अगर ऐसे बोलेगा तो बहुत फनी लगेगा। मतलब आई डोंट थिंक कि बहुत बहुत यूनिकनेस है इस लाइन में। इट्स जस्ट वो जो प्यार है उस कैरेक्टर के लिए वहां से आता है। आई रियली एंजॉय डूइंग दैट कैरेक्टर। और जब भी मैं वो ऐसा कैरेक्टर है जब भी मैं खुद स्क्रीन पे देखता हूँ तो मैं बहुत हंसता हूँ। ये क्या बिजार चीजें मैं देख रहा हूँ और मैं क्या बिजार चीजें कर रहा हूँ। So what did Arvind Kejriwal say to you? What was that appreciation like from him? बहुत ही एक्साइटिंग डे था हम लोगों के लिए क्योंकि जस्ट रिजल्ट्स आने वाले थे इलेक्शन के और उससे एक दिन पहले हम लोगों ने वो शूट किया था। एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड श्योर कि ही इज गोइंग टू विन दिस इलेक्शन एंड ही हैज डन गुड जॉब। सो वो काफी हैप्पी थे। एंड आई थिंक मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मैं उनके सामने कोई मिमिक्री कर रहा है तो वो इतने स्वीट होंगे हमारे साथ। और जिस तरह के हम स्टूपिड बातें करते थे उन कैरेक्टर्स के थ्रू, उस राइटिंग के थ्रू, उस वीडियोस के थ्रू, वो इजीली इतना एक्सेप्टिंग हो जाएगा उनके लिए। सो वो काफी कमाल की चीज हुई। एंड ही वाज रियली हैप्पी कि हम लोग आईआईटी के हैं और वो भी आईआईटी के हैं, वो हमारे कॉलेज से ही हैं, ही इज फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। एंड ही वाज रियली हैप्पी कि हम लोग बिकॉज ही हैज आल्सो चेंज्ड हिज फील्ड, लाइक वो भी इंजीनियर है एंड ही इज इनटू पॉलिटिक्स। सो ही वाज रियली ग्लैड कि हर फील्ड में लोग इवॉल्व कर रहे हैं एंड इट टेक्स लाइक मतलब यू हैव टू बी रियली ब्रेव लाइक डूइंग दीज थिंग्स इन लाइफ। सो आई थिंक वो काफी प्लेजेंट थे हम लोग। So if there's a movie being made on Arvind Kejriwal, are you up for playing him again on the big screen? I would love to do it. मतलब I would be grateful अगर मुझे वो करने को मिले। मतलब हाँ आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए अगर मुझे केजरीवाल सर की बायोपिक करने को मिले। You have to say this in his style so that you know it goes out to all the directors and producers. You have to make some noise. अर्नब जी हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि एक बायोपिक बने, हमारे ऊपर एक बायोपिक बने और उसमें जितेंद्र कुमार जो एक्टर हैं उनको लिया जाए। वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं मेरी। तो आई थिंक अगर कोई भी लिख रहा हो केजरीवाल सर पे बायोपिक, सो प्लीज कीप मी इन माइंड एंड इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर टू वर्क इन अ बायोपिक व्हिच इज ऑन अरविंद केजरीवाल सर। Yes, you in fact just say that IITians हर चीज में they sort of there to prove themselves and they emerge as winners no matter what stream or domain they're in. But is it because they're very confused about what they want to do in their lives? मतलब IIT से आप पढ़ के निकलते हैं, then you do job for some years and then you quit and you get into something else, that you quit, you get into something else. Is it just how confused they are about what they want to do in life? आई थिंक मुझे लगता है कि जो प्रिपरेशन है आईआईटी का 11th 12th में या 10th से आजकल जो स्टार्ट हो गया है, दैट इज वेरी हेक्टिक एंड वेरी प्रेशर वाली चीज है कि तुम देखते हो कि हाँ अपने सराउंडिंग में सब यही चाहते हैं कि तुम्हारा आईआईटी पहुंच जाए और चाह नहीं रहे हैं, साथ में एफर्ट भी डाल रहे हैं। यू सी योर फैमिली, दे आर टू इन्वॉल्वड कि तुम सही रहो, तुम अच्छा खाना खाओ, वो हर चीज तुम्हें प्रोवाइड कराते हैं, वो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं और इतना इन्वेस्टमेंट वो तुम एक बच्चे के ऊपर होता है। सो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है एक 14-15 साल के बच्चे के ऊपर। सो उसकी कहीं और नजर ही नहीं जाती, पूरे टाइम बुक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यही सोचता रहता है। एंड जब वो आईआईटी में जाता है तो पहली बार उसको चीजें मिलती हैं कि अच्छा स्पोर्ट्स नाम की भी कोई चीज है, अच्छा लिटरेचर नाम की भी कोई चीज है, क्योंकि सडनली वो टच ही लूज कर जाते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है 14, 15, 16 और वहां पे सिर्फ वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही उसकी दुनिया होती है, जो कि बहुत छोटी दुनिया है। दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए। वो सब पहली बार उसको आईआईटी में दिखती है कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। प्लस आईआईटी की डिग्री गिव्स यू अ वेरी लाइक सिक्योर इन योर हेड कि हाँ यू आर सिक्योर नाउ। सो आई थिंक वहां से वो कॉन्फिडेंस आता है टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी सॉर्टेड होता है, चाहे वो आईआईटी से हो या चाहे वो किसी भी कॉलेज से हो। वो काफी कंफ्यूजिंग एज होती है जब तुम 21-22 साल के कॉलेज से निकलते हो या कॉलेज में फाइनल ईयर में होते हो। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एज एंड तुम सॉर्ट ही कर रहे होते हो अपने आप के लिए चीजें। मतलब 90% लोग सोच ही रहे होते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या कहाँ जा सकते हैं और क्या हमारा करियर हो सकता है। एंड IIT gives you lots of other things to explore
और ऑल्सो a security in your back of the mind कि अरे हाँ मेरे पास डिग्री, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं कुछ और कर लूंगा. So I think that is the reason कि वो बिल्कुल ही डिफरेंट करियर चूज कर पाते हैं, वो एक्सप्लोर कर पाते हैं, और अगर वो नहीं वर्कआउट हो रहा है तो कहीं कुछ दूसरा भी स्विच कर पाते हैं. So But there's I think also this misconception about IITians कि इनसे तो लड़की भी नहीं पढ़ती. आई थिंक काफी मुझे लगता है कि वो बात सही भी है, क्योंकि आई थिंक जो बहुत नैरो माइंडेड हो जाते हैं फॉर 2-3 इयर्स, उनके दिमाग में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चलती है. वो ऑफ कोर्स वो एक्सपोजर नहीं होता, वो बात करना नहीं जानते हैं, उनको बात करना नहीं आता है, क्योंकि बहुत अलग कल्चर से वो लोग गुजरते हैं 3-4 साल जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं. तो मुझे लगता है कि उस वजह से वो बहुत सारी चीजें नहीं एक्सप्लोर कर पाते हैं. वो एक रीजन हो सकता है, एंड दैट माइट बी ट्रू आल्सो कि दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू अ गर्ल. But you waited for a girl for 8 hours in the rain. ये सब बातें यहाँ करने की. मतलब आपसे पता ही ना फिर. हाँ, मतलब ऐसी स्टूपिड चीजें तुम करते हो क्योंकि तुम्हें ये सारी चीजें समझ नहीं होती है. Yeah. सारी चीजों की समझ नहीं आती है कि किस तरीके से बात की जाए और किस तरीके से मतलब How to approach. हाँ, एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन किया जाए, वो तुम्हें समझ में नहीं आता है तो तुम ऐसी स्टूपिड हरकतें कर देते हो. एंड या मतलब मैं उन हरकतों का पार्ट रहा हूँ, और ये तो सिर्फ एक हरकत है, मैंने बहुत सारी ऐसी स्टूपिड हरकतें. Or many feel that they're highest paid individuals. Is this a misconception or this is true? मुझे लगता है कि हाँ, they earn good amount of money with time, and but I don't think that's their only aim. They aim for good work, and ऐसा काम जो उनके दिल को भा जाए, ऐसा काम वो लोग ट्राई करने का कोशिश करते हैं. मनी आई थिंक थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है. उनको पता है कि अगर काम अच्छा हो रहा होगा, अगर मन का काम हो रहा होगा तो ही वो काम अच्छा होगा, और वो काम अच्छा होगा तो everything will be sorted out for them. So And last in this category is that they always feel like a misfit because they also don't have a social life. True? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो जो परवरिश है 3 साल की, उसके कारण बहुत सारी चीजें होती हैं. Yes. उसके बाद तो आई थिंक जो जब तुम आईआईटी में जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सोशल एक्टिविटीज होती हैं जिनका तुम पार्ट होते हो, और बहुत सारी चीजों में तुम इन्वॉल्व होते हो जो कि ग्रुप एक्टिविटीज हैं. तो ऐसा नहीं है कि फिर वहाँ पे वो स्टार्ट करते हैं सीखना. तो आई डोंट थिंक कि आईआईटी के निकलने के बाद उनको ये सब प्रॉब्लम होती है, बिकॉज मतलब उस आईआईटी मेक्स देम वेरी सोशल people. They know how to talk, they know how to make small talk to a bigger conversation. Yeah. So मतलब वहाँ पे आईआईटी में वो सीख जाते हैं सारे. Yes. Thank you so much for your time, and we only wish you all the luck for your future projects. May you keep entertaining us with lots and lots and lots of projects with each year, and all the very best for your future endeavors. Thank you for your time. Thank you, Divya. Thank you. Lovely talking to you. Same here. Take care.